तो इस झनक को मुजरे वाली ड्रेस पहना करके सृष्टि, विपाशा, अर्शी भी बहुत खुश हो रही है। वहीं जहाँ झनक जब डांस करना शुरू कर देती है, ये देखो आप, इतनी रेपुटेटेड फैमिली में फंक्शन हो रहा है। फंक्शन में हर तरीके के गाने पे डांस होता है, हर तरीके के लोग डांस करते हैं, लेकिन आप एक रेपुटेटेड फैमिली में ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका कोई मुजरा होगा और आपके गेस्ट आकर के उस पर्टिकुलर इंसान पर पैसा न्यौछावर करेंगे, पैसा फेंकेंगे। ये आज के ज़माने में कहाँ होता है, लेकिन ये होता है झनक सीरियल में, बासु हाउस में। और वहाँ पर जब झनक अपना डांस कंप्लीट कर देती है, तो वहाँ के कुछ आवारा 3-4 आदमी आते हैं जो बहुत ही रेपुटेटेड कहलाने वाले होते हैं, जो सृष्टि की तरफ से महान गेस्ट आए हुए होते हैं। वो झनक के ऊपर पैसा फेंकते हैं और ये देख कर के झनक भी चौंक जाती है और साथ ही साथ अनिरुद्ध इसका ऑब्जेक्शन लेता है और ये कहता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? आपने इसको समझ के क्या रखा है, वो ट्रू आर्टिस्ट है। तो गेस्ट बोलता है, अब ऐसी डांसर्स को के साथ तो यही किया जाता है ना, जब इस तरीके के लोग डांस करते हैं, इसी तरीके की नाचने वाली आती हैं, तो उनके साथ इसी तरीके से हम लोग पैसे फेंकते हैं। बाकी घर वाले भी गधों जैसे, मतलब मैं लिटरली ये वर्ड यूज़ करना चाहती हूँ कि अरे ऑब्जेक्शन लेने के बजाय उसके अनिरुद्ध को ही बोल देते हैं कि अनिरुद्ध तुमको प्रॉब्लम क्या है, वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो करने दो, सृष्टि हमारे तुम गेस्ट की इंसल्ट कर रही हो। आई मीन वॉट, आप कौन सी ज़िंदगी में जी रही हो आप? ऐसा होता है किसी रेपुटेड फैमिली में? आजकल तो शादियों में भतेरों गानों पे डांस होता है और लड़कियां भतेरों टाइप के ड्रेसेस पहनती है, तो क्या इस तरीके से लोग आपके जो गेस्ट आते हैं वो पैसा फेंकते हैं लड़कियों पे? होता है कि मेकर्स दिखाना क्या चाहते हैं और हमको क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ वाकई में गलत है और आप किसी को इतना नीचा नहीं दिखा सकते। और क्या जनक आपके अंदर दिमाग नहीं है, आपके अंदर भेजा नहीं है कि सामने वाला किस इंटेंशन से आपको इस तरीके की ड्रेस पहना रहा है? एंड मुझे लगता है कि उस ड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर हम मेकर्स के नज़रिए से हमको दिखाया जा रहा है कि वो प्रॉब्लमेटिक ड्रेस है, जबकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक लॉन्ग अनारकली उसने गाउन जैसा पहना हुआ है, ब्राउन चॉकलेटी कलर का। एक तरफ आप बहुत मॉडर्न फैमिली दिखा रहे हो, सारा परिवार दिखा रहे हो, बहुत सेलिब्रिटीज़ दिखा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को मुजरा करवा रहे हो और दूसरी तरफ मुजरा करवा के उससे पैसा फेंकवा रहे हो। तो ऑब्वियसली अनिरुद्ध इसका ऑब्जेक्शन लेगा और अनिरुद्ध ने इसका ऑब्जेक्शन लिया और सृष्टि हो, अर्शी हो और विपाशा हो, सभी को उसने सुनाया। साथ ही साथ उसने झनक का साथ दिया, साथ ही साथ उन गेस्ट को ये भी बोला कि आप जिस लड़की को इस तरीके से समझ रहे हो वो बहुत ही टैलेंटेड है और उसके अंदर बहुत टैलेंट है और आप कला का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते हो और आप इस तरीके से पैसे नहीं फेंक सकते हो। सृष्टि बोलती है अनिरुद्ध से कि तुम मेरे गेस्ट का अपमान कर रहे हो। तो अनिरुद्ध उन गेस्ट से माफ़ी मांगता है, कहता है कि आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन आप इस तरीके से कोई हरकत नहीं कर सकते हैं। गेस्ट को समझाता है कि झनक एक कलाकार है, एक बहुत अच्छी और बहुत टैलेंटेड डांसर है, वो कोई मुजरे वाली नहीं है। हाँ, उसकी ड्रेस देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन वो नहीं है। पर मुझे तो ड्रेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है यार। ये तो मेकर्स को बताना था, कि दिखाना था कि ये मुजरा वाली ड्रेस ऐसी होती है। मुजरे वाली ड्रेस हमको पता है वो कैसी होती है, ऐसी तो नहीं होती कम से कम। जो प्रोमो में दिखाया गया कि सृष्टि झनक को पूरी तरीके से खींच के लेके आती है और उससे कहती है साइन करो। एक तो इतना रूड एटीट्यूड, आप उसे साइन करवाना चाहते हो तो आप उसको पोलाइट वे में बोल करके साइन करवा के रूड कर सकते हो। और मुझे समझ में नहीं आता झनक कि आप इतनी टैलेंटेड हो, आप इतनी इंटेलिजेंट हो, आप में कला है, आप में समझ है, आप आज के ज़माने की लड़की हो, तो आप इतनी ये सब बुरी चीज़ें क्यों सह रही हो? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने प्यार को भी दरकिनार कर सकती हो। क्यों किसी की इंसल्ट सहना, क्यों किसी का वो सहना? लेकिन अल्टीमेटली ये तो सीरियल है और झनक को और अनिरुद्ध को दोनों को ये कहा जा रहा है कि सिग्नेचर करो। क्या अनिरुद्ध और झनक सिग्नेचर करेंगे? मुझे ऐसा लगता है सिग्नेचर हो जाएगी और मुझे ये लगता है कि शायद शादी भी हो जाएगी, क्योंकि कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? शादी अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो जाएगी, झनक बॉम्बे चली जाएगी, झनक एक बड़ा नाम बन जाएगी और अनिरुद्ध और अर्शी की पटने वाली नहीं है तो उनकी शादी टूट जाएगी। मे भी कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बिलो। और मुझे ये मुजरे वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये आज तक टेलीविज़न में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। टेलीविज़न इतिहास में ये पहली बार हुआ है। कुछ और शब्द इस्तेमाल किए ज़रूर होंगे, लेकिन ये मुजरा वाला जो है ना, ये मुझे तो मेरे नॉलेज में, जहाँ तक मैंने टेलीविज़न शोज़ देखे हैं उसमें तो ये पहला किस्सा है। आपको लगता है आपने कोई ऐसा सीरियल देखा है क्या मुजरा वाला? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बिलो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।